हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने पिछली बार आपको अपनी फ्रेंड नीलोफर से मिलवाया था, वैसे ही आज हमारे साथ एक और बहुत ही अच्छी लेडी हैं। एज इन की अक्सर हम सुनते हैं कि सिंगल पेरेंटिंग का मतलब होता है या तो किसी ने डिवोर्स ले लिया है या तो कोई अपने मैरिड लाइफ से सेपरेशन के मोड पे है या सेपरेट हो गया है, तो अपने बच्चे को सिंगल हैंडेडली पाल रहा है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने शादी नहीं करके अपने बच्चे को पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है और आज उसको सेटल किया है। उनकी लड़की की आज शादी हो चुकी है, उसका बच्चा है और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको अपब्रिंगिंग दी है। तो और ये उस ज़माने की बात है जब सिंगल पेरेंटिंग तो बहुत बड़ी बात होती थी, इंसान डिवोर्स लेने में भी बहुत कतराता था, डिवोर्स एक बहुत ही बड़ा टैबू होता था। आजकल तो डिवोर्स एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, बट देन तब के ज़माने में डिवोर्स, सेपरेशन, सिंगल पेरेंटिंग एक बहुत ही बड़ा टैबू था और ये तब की बात है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग लेडी से, एक हेड स्ट्रॉन्ग लेडी से जिन्होंने अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पे जी है और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो मिलते हैं हम चित्रा जी से। चित्रा जी एक बहुत ही अच्छी एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत टाइम से इनका पार्लर है, ये पार्लर का बिजनेस करते हैं। तो आज जानते हैं इनके मुंह से इनकी कहानी। हाय दी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, थैंक यू। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल इट्स ऑल अबाउट सिंगल पेरेंटिंग, तो आपने भी एक बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है, बिना शादी के पाल पोस के बड़ा किया है, विच इज कमेंडेबल जॉब, बहुत टफ होता है। तो पहले तो आप कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताइए, मतलब नेहा के आने से पहले और नेहा के आने के बाद कैसा रहा आपकी जर्नी? बहुत हार्ड थी और पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी, मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ। मैंने एग्जीबिशंस काफ़ी लगाई हुई हैं और मेरा जो टारगेट था कि बहुत बड़े आर्टिस्ट बनना, बट वो पूरा नहीं हुआ। तो मम्मी पापा तीन बहन और 2 भाई हम लोग हैं। और फिर मम्मी पापा जॉब पे थे, तो मेरी वही नॉर्मल से लोग मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते वैसे होती थी। मेरी जो बड़ी सिस्टर है एक्चुअली वो ब्लाइंड है दोनों आँखों से। तो पापा ने फिर शादी, क्या होता है ना, जब लड़कियां बड़ी होने लगती तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम, पेरेंट्स ज़्यादा मोहल्ले वालों को प्रॉब्लम होती है, भाई शादी शादी शादी। तो मेरी दीदी को एक आंख से थोड़ा सा दिखता था ऑपरेशन के बाद से। उसके बाद पापा ने उनकी शादी कर दी। फिर ससुराल वाले थोड़ा थोड़ा उनको परेशान करते थे। मेरे पास मतलब अच्छी फैमिली से हैं, तो पापा गेस्ट ऑफिसर थे, तो पैसों के चक्कर में उन्होंने शादी कर ली मेरी दीदी से। फिर वो प्रेग्नेंट हुई, उनकी बेटी बहुत सुंदर सी पैदा हुई। बेटी जब उनकी हुई तो उन लोगों ने मेरी दीदी को घर पे छोड़ दिया। अच्छा, फिर वो वापस नहीं ले रहे क्योंकि वो बेटी हुई इसलिए? हाँ, और वो देखने भी नहीं आए। और कसम से मानो इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, जब उन्होंने उसको देखा तो बस लग रहा था कि हाँ बस अब कुछ नहीं है। अब मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच, क्योंकि जब वो पैदा हुई सबसे पहले मैंने इसे गोद में लिया था। फिर काफ़ी समय बीता तो वो लोग ले नहीं गए उसको। फिर वो 1.5 साल की थी कर, फिर उनके ससुराल वालों को लगा शायद कि चलो अब ले लें। एक्चुअली उनकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी जीजा जी की। अब घर में कौन बचा, भाई खाना तो चाहिए हस्बैंड को। तो फिर वो लेके गए। फिर जब दीदी जाने लगी तो मैंने उनके हाथ से उनकी बेटी को लिया। अच्छा, 1.5 साल की थी। अब वो मेरे गले चिपक गई और जा ही नहीं रही थी। अब एक बार मेरा मुंह देखे और एक बार अपनी मम्मी का, तो मेरी दीदी फिर रोने लगी, कही चलो अच्छा रेखा के पास छोड़ देते हैं, मेरा घर का नाम रेखा है। फिर मैंने उसको पाला, मतलब मैं उसकी मतलब पॉटी सुसु जो भी होती साफ सुफ करना, सब करना, उसको खाना खिलाना नहलाना सब करते, मम्मी पापा भी मेरे करते थे। फिर धीरे धीरे वो बड़ी हुई, फिर जब 3-4 साल की हुई फिर हमने उसको स्कूल में डाला। तो जब स्कूल में डाला तो भाई मेरी भी स्कूलिंग मतलब ख़त्म हो गई, मैं तब इंटर में थी। कितने साल की आप थी जब आपने? मैं 16 साल की थी। 16 साल से उसका ध्यान रख रहे हो? हाँ, 16 साल की थी मैं। फिर इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में एडमिशन हो गया। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि जब निकलूँ सामान लेके तो वो रोने लगती थी। अब भाई मैं तो उसके लिए मदर थी, हाँ मैं तो उसके लिए माँ थी, तो रोने लगती तो उसको छुपाया जाता था, मम्मी पापा छुपाते थे। फिर इसके बाद जब हमारा कॉलेज पूरा हो गया तो फिर आई शादी के बाद मम्मी पापा। मैं तो शादी, वही मैंने कहा ना, मम्मी पापा था मोहल्ले वाले की शादी करनी है। तो फिर शादी की बात होने लगी तो कई जगह मम्मी पापा ने देखा मैं टालती गई शादी, मैं उस बच्ची का मुंह देखती थी। फिर मम्मी पापा कहने लगे मैं संभाल लूँगी। फिर मैंने एक बार पापा को प्रॉब्लम बताई कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं इसको पालूँगी। तो मैंने ऑन पेपर इसको अडॉप्ट नहीं किया, बट सभी जानते हैं कि नेहा की माँ है चित्रा। और तो, आपने ये टैटू भी यहाँ पे बनवा रखा है। माय एंजल। माय एंजल। हाँ, तो उसके बाद फिर
बड़ी मतलब फिर होने लगी, फिर मम्मी पापा ध्यान दिए, कई बार मम्मी पापा से बहस भी बहुत हुई। मैंने उस बच्चे की लड़ाई बहुत की शादी के लिए, शादी नहीं करनी है। और फिर मैंने भी 35 क्रॉस किया, वो भी बड़ी हुई। जब वो कॉलेज जाना स्टार्ट, फर्स्ट ईयर था, तो एक जगह हम लोग शादी में गए थे, तो बताया ना बेटी बहुत खूबसूरत है। जब वो गई तो एक फैमिली ने उसको पसंद कर लिया कि ये लड़की कौन है, मुझे इससे मतलब बेटे की शादी के लिए बात चलाओ। पहले तो उस लड़की का नाम बताइए। नेहा नाम है। नेहा नाम है। आज उसको हम लोग प्यार से टुट्टू बोलते हैं घर पे। अच्छा। हाँ, टुट्टू। अब पापा ने मेरा नाम उसको रखा था जब तारा। अच्छा। हाँ, कहते थे इसको मिस इंडिया बनाएंगे, मतलब इतनी प्यारी सी है, प्यारी बहुत है। फिर इसके बाद जब फिर शादी मतलब लड़की उन लोगों ने देखा, तो फिर कहा कि माँ बाप को बुलाओ। तो वही मेरे मम्मी दीदी जैसे उतनी बनती नहीं थी मेरी। दीदी तो मेरी बहुत प्यारी सी सीधी सी है, फिजिकली परेशान है। तो फिर मैंने बेटी से शेयर किया कि शादी के लड़के आ रहे हैं, तो बात फिर आई गई हो गई। फिर उनका मन हुआ कि हम लड़की को जाके देखें। मेरी मम्मी पापा से बात हुई, फिर मेरी बेटी ने नेहा, उसने तांडव शुरू कर दिया पूरे घर में। शादी मुझे करनी नहीं, उसको पता था कि मेरी माँ ये नहीं है, मासी माँ मुझे बोलती थी। तांडव शुरू कहते नहीं, पहले मेरे को मेरी मासी की शादी करनी है। हमने कहा भाई लोग इसी आपा हो गया, शादी मेरे को करनी, मैं बेटी की शादी करनी, वो मेरी शादी। तो फिर उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी। मैंने उस दिन पूजा जी उस पर बहुत हाथ उठाया था पहली बार। कितनी बड़ी हो गई थी वो? 22 साल की थी, लेकिन मैंने जी भर के उस दिन हाथ उठाया उसके ऊपर। अब रात भर यकीन माने मैंने खाना रात भर में रोई हूँ उसको, पहली बार हाथ उठाया मैंने उसके ऊपर। फिर कह रही, वो मुझसे कह रही अच्छा मुझे मार लो बट खाना खा के सो जाओ। हमने कहा ठीक है। फिर दोनों ने खाना खाया, हमारी 10-15 दिन कोई बात नहीं हुई, सिर्फ आपकी शादी के लिए, क्योंकि वो आपके लिए सोच रही वो शादी नहीं करना चाहती थी, कहती थी मासी में अब शादी करनी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने शाम को क्या हुआ, तो उसने कहा मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। उसने कहा ठीक है, उसका प्लान था पूरा। फिर कॉफ़ी बनाई, हम लोग साथ में बैठ के पी रहे, तब उसने कहा एक बात उसने जो बोली ना, मैं बोलने जा रही हूँ, मुझे आंसू भी आ जाए, मतलब दिल को लग गई बात। उसने कहा कि मासी माँ एक बात बताओ मासी जी, अगर कल को मैं शादी हो जाएगी, मैं ससुराल गई, ससुराल कैसे मिलती है किसी को नहीं पता होता, जो सामने से दिखता है ना। भाई आप सिंगल मदर हो पूजा जी, तो मैं भी हूँ, तो मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो कहने लगी मासी मैं कि अगर मैं ससुराल से नहीं आने दिया आप मर जाओगे। सोचो उसने, कमरा बंद था, आपकी लाश सड़ जाएगी तो क्या करोगे। सही बात है। यकीन मानो पूजा, वो बात इतनी लग गई, हमने चलो भैया मैं भी शादी देखती हूँ। आप फिर उसने शादी को किसने देखा, मेरे माँ बाप ने ना भाई बहन ने, मेरी बेटी ने देखा। नेहा ने शादी देखी है, नेहा ने शादी शादी.com से बहुत लड़के देखे। और फिर वही स्यापा स्टार्ट हो गया। जब शादी की बात हुई, जब मैं भाई कौन है, पेरेंट्स से तो कोई मतलब नहीं था इतना। जब मैं बात करूँ तो सबकी एक शर्त होती थी पूजा, नेहा को नानी के पास छोड़ दीजिए। हाँ। अब मैं क्या कहती थी, आप चले जाओ बट बेटी नहीं जाएगी, वो मेरी जान है। 1.5 साल से आप किसी बच्चे को पाल रहे हो, वो एकदम अपने बच्चे की तरह। मैंने देखा है ना इनको मतलब मैंने इनको देखा, मैं उनको बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे मैं इनको जानती हूँ, 10 से ज्यादा हो रहे होंगे इनफैक्ट। नेहा मतलब कोई मौसी और भांजी वाला बॉन्ड नहीं है, लिटरली वो एक माँ बेटी वाला बॉन्ड है। मैं तो उसकी माँ हूँ बट वो मेरी माँ है। मदर्स डे पे मैं उसी की फोटो लगाती हूँ, हैप्पी मदर्स डे मेरी माँ। सब कहते हैं वो तो बेटी है आपकी, हमने कहा नहीं मैं उसकी बेटी हूँ। फिर जब शादी की बात है, भैया अब चलो माँ को भी शादी करनी है, माँ को भी शादी करनी है, तो फिर अब लोगों की शर्त ये थी कि आप बेटी को छोड़ दीजिए। मैंने ये पूछा अगर वो मेरी बेटी होती, मेरी खुद की पैदा की हुई, तो आप क्या करते हैं, तो कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि वो बेटी है और मैं अनमैरिड, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर एक हम लोग जैसे हिंदू हैं, तो मैं एक बार पता नहीं क्या मेरी बेटी ने कहा मम्मी एक बार पंजाबी फैमिली में बात करके देखो, ओपन माइंडेड। तो फिर हमने कहा बट मुझे पंजाबी पसंद नहीं है। अब अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर पहला जो कॉल लगा था मेरे हस्बैंड को ही लगा था, जिसमें मेरी शादी हुई है, तो जसपाल सिंह को। तो क्या बेटी का मम्मी इनसे बात करो, तो हमने चलो बात करते हैं। फिर बात की, फोटो मतलब दिए गए व्हाट्सएप पे, फैमिली बात। तो मैंने उनसे ये कह दिया था अगर शादी, मैं उनको पसंद आ गई थी, तो उन्होंने अगर शादी करेंगे तो मेरी फैमिली से कोई नहीं आएगा पूजा। मैंने उनसे बोल दिया भाई देखो सच बोल के शादी करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में प्रॉब्लम हो फिर कोई मतलब अब नहीं। वो जो आजकल चल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर फ़ोटो एक्सचेंज हुई है। फिर मैंने कहा फैमिली से कोई नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी एक्चुअली वो 3 बच्चों के पापा थे, उनके 3 बच्चे थे।
तो मुझे तो बस ये लगा था बेटी को शादी करनी, भाई कोई मिल जाए बस कर लो, बस कि उसकी इच्छा शादी हो पूरी जाए। हो जाए। हाँ बस उसकी जो खुशी है ना, मेरी माँ को देखूं ऐसे। तो फिर देखा तो उन्होंने मुझसे बोला 3 बच्चे में। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम मुझे कोई और शादी को प्रॉब्लम होती, मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं अनमैरिड और बेटी। तो फिर मैंने उनसे ये भी बोला कि एक बेटी है जिसको मैंने ऑन पेपर नहीं लिया, बट मैंने अपने साथ रखा हुआ 1.5 साल की उम्र से। तो उनकी एक बात मुझे जो अच्छी लग गई, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि क्यों, अगर तुम्हारी बेटी पैदा की हुई तो मैं ना रखता, मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारी बेटी मेरी बेटी। उन्होंने ज़्यादा कोई भी सवाल नहीं किया मुझसे। मतलब एक तो पहली चीज ये कि आपने एक बच्चा पाला, वो भी एक अनमैरिड मदर की तरह। हाँ। तो अगेन आपने ये टैबू ब्रेक किया है, तो हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उसको वो एक्सेप्टेंस देना जो भैया ने दिया है, एक्सेप्टेंस, वो अगेन एक बहुत बड़ी बात है। बस उन्होंने बोला कि आपकी बेटी मेरी बेटी। उन्हें तो ये भी नहीं पूछा किसकी बेटी, क्या है, रियल है कि कजिन है, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। तो बस फिर बैंड बाजा फिर बैंड बाजा बारात लेके आ गया भैया। फिर उधर उनकी तरफ से उनके फूफा जी वगैरह आए थे, चाचे जो भी फैमिली थी उनकी, वो सब आए। फिर हमारी शादी हुई। और मेरी शादी, मेरी बेटी तो जम के नाची है, खूब जम के नाची रिसेप्शन पे। फिर बस ऐसे ही चलता रहा। और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, हमारे समाज में क्या होता है, हम लेडीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इन चीज़ों को। और जैसे हम जब यकीन नहीं मानेंगे मुझे, जब मैं मकान लेने जाती थी रेंट पे, तो लोग पहला सवाल होता था शादी हमने करनी। तो मैं ये भी नहीं बोल सकती थी डर के मैं कि अनमैरिड हूँ। मैं कहती थी नहीं मैं डिवोर्सी हूँ, या हस्बैंड की डेथ हो गई, क्योंकि मकान नहीं मिलते थे रेंट पे। अपने को एक मतलब सिंगल मदर, वो भी अनमैरिड को बोलना पड़ता था कि आई एम डिवोर्सी। मैं आप डिवोर्सी की बात करना दीदी, मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब रेंट के लिए घर ढूंढ रही थी, तो मेरे को ये बोलना पड़ता था नहीं मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, क्योंकि मतलब इतना टफ होता है ना। एक घर लिटरली एक कमरे का घर ढूंढना भी एक अलग से जो लेडी होती है ना, जो अपना बच्चा पाल रही है, अकेले रह रही है, उसको एक कमरा भी मिलना बहुत टफ होता है। मेरे को भी बोलना पड़ता है मेरा हस्बैंड बाहर काम करता है और मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो वो होता है। नहीं, और जनिस क्या बात है, एक जगह हमने लिया था अभी मकान पास में ही। तो जब हम मकान लेने गए तो मैंने कहा मैं डिवोर्सी हूँ और बेटी है साथ में। तो फिर क्या हुआ, वो तुरंत तैयार हो। मैंने उनके हस्बैंड वाइफ थे, 2 बेटियां थी। जो हस्बैंड वाइफ से मतलब हमारा किराया जो तय हुआ, क्या ठीक है चित्रा जी आप मकानों को लगे। बस उनके हस्बैंड ने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया, चित्रा जी आइए साथ में कॉफ़ी पीते हैं। ये हमने एडवांटेज, हाँ भाभी जी को लाइए। मतलब सिंगल मदर के लिए बात बता रही हूँ। यही चीज़ अगर हम उनकी वाइफ से कुछ करते हैं, कौन कहता है मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठती है। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने कुछ कहा होगा। मेरे हस्बैंड तो एकदम परमेश्वर है, महादेव हैं कि भैया इनकी कोई गलती नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी बीवी को देखते हैं, लेकिन मैंने रेंट दे दिया, उसके बाद में मैंने मकान फिर नहीं लिया। अब मेरी बेटी ने फिर उनको फ़ोन करके भी बोला कि अंकल आप मेरी मम्मी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो। उनके मैसेजेस उसने देखे। तो फिर मकान लेना मुझे ठीक ही नहीं समझे भैया। यहाँ पे तो ना मकान लेना भैया बहुत ही मुश्किल है। मकान लेना, अरे और क्या, एक मकान हम रहते थे तो क्या हुआ, बेटी हमने कहा था इंटर जब पास कर लेगी तो मैं टाटा स्काई लगवा दूँगी। मैंने टीवी नहीं लगवाया था, इंटर पास किया तो उसी दिन उसकी जिद थी कि टाटा स्काई लगवा, भाई टीवी बच्चों को देखना है। तो मैंने लगा, तो हमारे एक भैया जी आए हैं तो टाटा स्काई वाले, और सोचिए कंपनी से आए हैं। तो फ़ोन आता है उनके हस्बैंड का बनारस से कि आपके यहाँ कोई मेल आया है, आदमी कौन है। तो हमने टाटा स्काई वाला, क्यों आया है। और फिर एक दिन रात में मेरी बेटी को अचानक से वोमिटिंग हो गई 10-11 बजे। तो मैंने अपने जाने वाले फ्रेंड को बुलाया कि भाई बेटी की तबीयत खराब, प्लीज़ आ जाओ। वो आ गया, बस उनको प्रॉब्लम, उनका मकान खाली करो 2 दिन में। अब आप ये बताओ, सोच कितनी गंदी। पूजा जी तबीयत खराब है तो कौन आएगा हमारा, कोई लेडी तो हमें दिखाने आएगी नहीं, कोई फैमिली मेंबर होगा, कोई फ्रेंड, कोई जानने वाला आपका नहीं हो सकता। टीवी के लिए कौन आएगा, फिर मेरी आएगा ऑफ कोर्स। हाँ, बाथरूम साफ करने के लिए और भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भाई जेंट्स आएगा ही जाएगा। हम किसको बुलाएं, हमारी फैमिली नहीं है, हमारे जो भी है वो हमारे अपने बनाए हुए रिश्ते हैं ना। यहाँ तक कि मेरी एक फ्रेंड है हाई कोर्ट में, वो हस्बैंड वाइफ आए थे, तो उनमें भी उनका स्यापा शुरू हो गया कि भाई ये कौन हस्बैंड वाइफ है, वो हस्बैंड वाइफ होंगे नहीं, क्यों, सिंगल मदर। आपकी कैसे फ्रेंडशिप हो सकती है। हाँ, उठने बैठने का तरीका क्या, कैसे, अगर आप सिंगल मदर हो तो आपकी फ्रेंड सर्किल भी वैसी ही होगी। उनका कहना ये था। तो बहुत प्रॉब्लम देखी है, फेस करती आ रही हूँ, लेकिन हस्बैंड से मिले, लेकिन हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे
बहुत सपोर्टिव है। बहुत और मेरी सीधे हैं बेटी भैया, आज बहुत भी वो सीधे। जाती है, मेरा नाती है 2 साल का, आज आपको लगता है कि नाती है, खुद इतनी यंग है, जवान। मेरे हस्बैंड उसके जाने से रोते हैं, सोचो। हाँ। उसको बेटा समझते हैं। तो हर कोई बुरा नहीं होता पूजा जी, बहुत तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में, बिल्कुल, समाज में। हाँ। तो ऐसा नहीं, हम एक किसी को नहीं कह सकते कि ये बुरा इंसान, लेकिन 99% खराब होते हैं, ऑलरेडी इसको गलत झेलना पड़ता गंदी है। सोच वाले होते हैं, गंदी सोच। अगर हम सिंगल हैं, जा रहे हैं, मैंने स्कर्ट क्यों पहन ली, हाँ। प्लाजो क्यों पहन लिया, या साड़ी है तो उसका ब्लाउज इतना छोटा क्यों है, तो जीन्स इतनी टाइट क्यों है, रिवीलिंग ड्रेस क्यों हाँ, पहन रहे हो? क्यों अरे कर रहे हैं यार, भाई? मेरी अगर लाइफ है। सिंगल है, आपके हस्बैंड नहीं है, छोड़ दिया, तो आप बस सिंपल से रहिए भाई, कुछ मत करिए। आप अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहने, आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते भाई, क्यों लगा रहे बात हो? इनफैक्ट पता है, नहीं बात सिंगल की नहीं है, बात मैंने ये भी नोटिस की है कि आपका बच्चा हो गया, चाहे बच्चा वो 1 साल का हो, चाहे वो बच्चा 10 साल का हो, ठीक है, अगर आपके ऊपर मदर का ये टैग लग गया कि आप माँ हो, तो आपके कपड़ों को जज किया जाएगा, आपके पेरेंट्स को जज किया जाएगा, आपके स्टाइल को जज, आपकी सारी चीजों को जज किया जाएगा। अरे आप माँ हो के इतने छोटे कपड़े कैसे पहन सकते हो? आप माँ हो के पार्टी में क्यों जा सकते हो? आप माँ हो के फ्रेंड्स के सर्कल कैसे बना सकते हो? हर एक चीज जज की जाएगी। हमारी भी तो लाइफ होती है ना, हम भी तो चाहते हैं घूमे फिरे। सामने वाला वो भूल जाता है, लेकिन मेरे को, मैं अपना बता रही हूँ, सबकी तो नहीं बोल सकती, लेकिन जो ऐसा बोलता है ना, उसके आगे एक आईना ही होता है। मेरे को लगता है जो जैसा होता है ना, उसकी सोच वैसी होती है, क्योंकि वो चीज कर रहा होता है ना, तो सामने वाले को सोचता है वो भी ऐसे, वो अपनी कैटेगरी में हमें भी डाल देता है। तो ऐसे लोग ना वो चलते रहेंगे। और सिंगल मदर की मैं तो यही कहूंगी, आप बिंदास लिपस्टिक लगाइए, जो मन हो पहनिए, छोटे कपड़े पहनिए, पहनिए, मस्त करिए, एकदम जिम बच्चों करिए, के साथ फ्रेंड्स बनाइए, पार्टी शादी मैंने करिए। बेटी से कहा कि मेरी नाती की जो पहली डेट होगी मैं ही जाऊंगी उसके साथ। छोटे कपड़े पहन के। नहीं, मैंने जो दीदी को देखा है, मतलब मैंने देखा इनका ड्रेसिंग सेंस ऑसम रहता है। ये कहीं पार्टी में जाएंगी तो इनका मैचिंग बैग होना चाहिए, मैचिंग सैंडल होनी चाहिए, मैचिंग एक्सेसरीज होनी चाहिए। अगर कोई भी एक चीज मैचिंग नहीं हुई तो ये मतलब पार्टी में नहीं जाती है। मेरी बेटी कहती है, अरे ये कौन थे, शादी में इनकी मैचिंग चप्पल में गई थी, वरना ये तो मेरे शादी में भी लाती है। नेहा के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? मतलब जैसे नॉर्मल आपने बहुत सारे मदर और डॉटर्स होती है, उनमें कभी खटास, बहुत सारी खटास भी होती है, आपको नेहा का बॉन्ड कैसा है? बहुत ही अच्छा, खट्टा मीठा दोनों तरह का है। कभी हम लोग में लड़ाई क्या मतलब भाई है, जैसे सब में होता है, जैसे भाई पेरेंट हूँ तो थोड़ा तो हक बनना है, बस बच्चों के थोड़ा सा, मेरे बच्चों को समझाना कहाँ गलत है, वो कहाँ सही है। लेकिन मैंने मैंने उससे सीखा है, उसने मुझसे कम सीखा, बट मैंने पूजा उससे ज्यादा सीखा है। एक टाइम के बाद ना बच्चे ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, मेरे को लगता है अपने पेरेंट्स से ज्यादा। अभी मैं भी जब फोन आ जाएगा, जैसे वीडियो कॉल कर ली, बाल क्यों व्हाइट हो रहे हैं, कलर लगाओ, चेहरा क्यों हो रहा है, फेशियल कराओ, ये कौन सा पुराना ड्रेस पहना है, कपड़े में कुछ धागा भी दिख जाए, फटा क्यों है, भले ही फटा ना हो, बस उसका आ जाता है मैसेज, कुरियर आ जाएगा, माँ पहनो। मुझे एक पार्टी में जाना था, ऐसी अच्छा था, ब्लैक ड्रेस का था, तो मेरे पास कोई ब्लैक ड्रेस नहीं थी, बट बहुत अच्छी नहीं थी, पुरानी हो चुकी थी। तो उसने मुंबई से मेरे को कुरियर किया ड्रेस, इतनी पूजा, इतनी फंटासी, इतनी सेक्सी ड्रेस थी वो, जब मैं पहन गई थी एकदम बवाल मच गया पार्टी में। ब्लैक जवान के तैयार हो गए, जो हमारी दीदी तैयार हुई होगी है। वो वाकई वो ड्रेस इतनी प्यारी है, उस ड्रेस का डिजाइन बहुत लोगों ने हमसे मांगा, बहुत ही अच्छा गाउन था, बहुत अच्छा गाउन उसने बनाया था। आपने शायद पिक्स देखी भी होगी, मैंने पिक्स देखी, आपने कमेंट किया था हीरोइन का। हाँ, मेरे को याद है, पिक्स देखी थी मैंने। तो अच्छा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट, मतलब या कभी नेहा ने पूछा हो आपसे कोई ऐसे वियर्ड इंसिडेंट नेहा के साथ, या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने नेहा के साथ रह के फेस की हो अपनी? हाँ, एक बार हम यहीं पास में जिस मकान में रहते थे, इससे पहले ऊपर 2 लड़के रहते थे, और नीचे में तो वहाँ किसी को नहीं पता था, सभी जानते थे डाइवोर्सी है। तो उसके बाद क्या, वो लड़के आते जाते रहते थे। एक बार वो 2 लड़के ऊपर कहीं अपने घर भर गए थे, वो आजमगढ़ के थे। तो क्या हुआ, 3-4 लड़के दरवाजे पे खड़े हुए, आपके दरवाजे? हाँ, और मैं मेरी बेटी, कहीं रात के 9 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, जनवरी का था, ठंड तो पड़ती है अच्छी खासी जनवरी में। तो वो लोग दरवाज़ा खोल रहा था, हम दरवाज़ा पीट रहा था, बैल वैल तो थी नहीं, पीट रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं कौन है, मैं बस खोलने जाए तो मैंने पूछा कौन है, कह रहा खोल दरवाज़ा, बहुत गंदे उसने बोला। तो फिर हमने कहा भाई ये कौन है, तो फिर जो ऊपर लड़के रहता था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा जो देखो कोई दरवाजे पे है। तो उसने फिर फ़ोन किया, देखा होगा किसी अगल बगल किसी से पूछा होगा, उनका 3-4 लड़के खड़े हैं, और उसके बाद मेरी स्कूटी तोड़ दी उन्होंने। ओह,
हाँ, उसका मिरर वगैरह सब तोड़ ताड़ डाला, उसकी चीज़ और वो कौन थे नहीं पता? नहीं, फिर वो जो जो ऊपर लड़के रहते थे वो बहुत अच्छे थे प्लेयर। फिर उन्होंने कहा आंटी परेशान मत हो, तो उन्होंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को भेजा। तो वो वहाँ देखा तब तक वो लोग भाग चुके थे। लेकिन यकीन मानिए उस दिन हम बहुत डर गए थे। अकेली एक लड़की यंग को लड़की लेना, लेके रहना ना बहुत मुश्किल बहुत होता टफ है। होता है। तो मैं बता नहीं सकती, मुझे आज भी मुझे याद आ गया, मैं बहुत डर, वो एक ही था, मतलब बहुत डर गई थी। ऐसे छोटे-छोटे तो चलते फिरते तो होते ही रहते हैं ऐसे। लेकिन ये सारे एक्सपीरियंस भी होते हैं ना, आपको एक टाइम के बाद स्ट्रांग बना देते हैं। हाँ, ये तो अभी है। आपको फेयरलेस बना देते हैं एकदम। नहीं, देखिए फैमिली में मैं किसी लेडी को नहीं कहना चाह रही या ब्लेम करना चाह रही, कुछ भी बोल रही हूँ। जो भी सुन रहा हो तो प्लीज़ सॉरी, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। लेकिन फैमिली में जो लेडी होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिंगल मदर होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। बहुत स्ट्रांग होती है, वो हर फील्ड में स्ट्रांग होती है। वो एक बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकती है, बहुत अच्छे से पालती हैं उसको, अच्छी शिक्षा देंगी, उनको मैनर्स भी अच्छे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो सिंगल मदर बहुत ही स्ट्रांग होती है, मैं अपनी बता रही हूँ। बच्चा जब कपल के साथ रहता है ना, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक माँ का ऑप्शन होता है, एक बाप का ऑप्शन होता है। सिंगल पेरेंट के पास ना, सिर्फ सिंगल पेरेंट वाले बच्चे के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो माँ भी होती है, वो बाप भी होता है, चाहे वो फादर के साथ हो चाहे वो मदर के साथ हो। तो वो बैलेंस जो होता है ना सिंगल पेरेंट वाला, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी देता है आपको। एक बहुत छोटा सा बताती हूँ और बहुत मज़ेदार है। राखी था, तो मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांध रही हूँ काफ़ी टाइम से, कोई पर्सनल रीज़न नहीं, बस जा नहीं पा रही हूँ। तो मैं लेटी हुई थी, तो नेहा 2 राखियाँ लेकर आई, कह रही चलो राखी हम चलते हैं घर। हमने कहा नहीं मैं जा नहीं पाऊँगी और मेरा मन भी नहीं था अंदर से। तो कह रही है राखी बांधना, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, भाई इसको राखी बांधना, क्या करें। फिर मैं गई उठी, मैं मिठाई लेकर आई, हमने तू मेरे राखी बांधना मैं तेरे राखी बांध देती हूँ एक दूसरे। हम दोनों एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया। हमने शाम को गए, घूमे फिरे, पिज्जा बर्गर खा के आए, मस्ती से फिर रात भर सोए हैं। एक रिश्ते में बहुत सारे रिश्ते बन देखिए जाते हैं। आप जैसे सिंगल मदर है पूजा, आप बेटी की माँ भी हैं, फादर भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, और मौका पड़ने पर आपको दोस्त बनना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और दोस्त वाला बॉन्ड बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई स्कूल के बच्चे, जब बच्चे घर पे रहते हैं सबसे ज्यादा कौन होता है? आप ही तो बिल्कुल, सुबह शाम वो आप ही को देखती है, तो वो आप में एक अच्छा दोस्त भी ढूंढती है। और मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जरूरी बॉन्ड होता है दोस्ती वाला, क्योंकि बच्चे फिर आपसे झूठ नहीं बोलते, आपसे सारी चीजें शेयर करते हैं। करेक्ट। बाहर की अच्छी बुरी जो भी बातें होती है सब आपको बताते हैं। मेरी बेटी स्कूल से आई, बस बताना शुरू कर देती थी। आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज हमने कहा भैया बस कर। कभी कभी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन कभी कभी मैं भी अपनी चीजों से शेयर करती थी। ऐसा है, एक जब एज के बाद ना बच्चा भी इतना मैच्योर हो जाता है कि आपकी चीजें बहुत अच्छे से समझते हैं, और उसको बहुत सारी चीजें पता भी होती है। जैसे मैं स्वस्ति की बात करूँ, उसको बहुत सारी चीजें पता भी होती हैं, लेकिन वो हमारे बीच में कभी डिस्कशन नहीं होता। वो साइलेंट मोड में वो समझ जाती है, और साइलेंट मोड अंडरस्टूड होता है एक दूसरे को। हाँ, तो वो एक जो बॉन्ड होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड। आप दूर से देख लोगे तो वो समझ जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड होता है वो। मैंने उसको देख दिया, वो समझ गई कौन से मूड में मम्मा। अच्छे मूड में तो फन करेगी, खराब मूड में तो चुपचाप रहेगी, वो समझ लेंगे अपने आप। हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है। इनफैक्ट सोसाइटी के लिए क्या, मतलब आपने ऑफ कोर्स इतनी सारी सोसाइटी की तरफ से इतनी सारी चीजें झेली है, तो बेसिकली सोसाइटी के लिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाहोगे? स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप किसी भी सिंगल मदर को, सिंगल लेडी को जज मत करिए प्लीज। वो किस दौर से गुजरे, जैसे हमने पूजा ने डिस्कस किया, किस दौर से गुजर रही है। मेंटली प्रेशर उसके ऊपर सबसे ज्यादा मेंटली प्रेशर होता है। आप फेस पे तो आप स्माइल एक अच्छी देते हो, वही बात है, हमको बाहर से दिखाना पड़ता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है, बट हमको पता है कि हमारा क्या चल रहा है। एक सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा ही होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं सोसाइटी के पहले सिंगल मदर्स को जज मत करिए, उसको सोचिए, समझिए किस दौर से गुजर रही है, और उसको सपोर्ट करिए। बिल्कुल, उससे पूछिए उसकी जो हंसता हुआ चेहरा उसके पीछे है क्या। वो मतलब जैसे आप मकान लेने गए, कौन आई है, अच्छा वो है, उसका पति नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी ये, अरे जाके पूछो तो उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए उसको। रह रही अकेले, किस चीज की जरूरत हो सकती है। आपने बस ये देख लिया फैशनेबल है, एक लड़की लेकर आई है, लड़का लेकर आई है, सिंगल है, और बस जाती आती मेकअप किया, ये कपड़े पहने, वो कपड़े पहने, आपको ये चीज दिखे, लेकिन उसके फेस के, उसके दिल के अंदर का जो दर्द होता है ना, वो पूछता नहीं है। और इनफैक्ट मैं सोसाइटी की बात क्यों करूं कि हम मकान लेने जाते तो ऐसा होता है। मैंने ये भी फेस किया है कि अगर जैसे मैं सिंगल पेरेंट हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे मेरे ऐसे रिलेटिव्स भी हैं जो अपने बच्चों को पीछे कर लेते हैं कि भाई इससे बात मत करो, कुछ गलत सीख मिल जाएगी तुमको। बिल्कुल सही नहीं, मेरे साथ हो चुका है। ये मैंने भी मेरी रियल सिस्टर के जो बच्चे हैं मुझे ना चोरी मैसेज करते थे। कभी अगर इन्होंने ये देख लिया तब बात नहीं कर सकते, तो कहते थे वो हमको मिसी बोलती थी,
बेटी बहुत छोटी सी थी, कहती माँ से पूछा कि मिसी क्यों नहीं आती है। ये मेरी नेहा जिसको अडॉप्ट किया उनकी मतलब मम्मी ने मेरे को बताया था मिसी क्यों नहीं आती। उसने चोरी से मुझे फेसबुक मैसेज किया कि मिसी आप क्यों नहीं आते हो। हम 2 बच्चे उनके बेटा बेटी दोनों ने मुझे मैसेज किया। इनफैक्ट मेरे मतलब हस्बैंड को भी मैसेज किया, मौसा जी नमस्ते, वो जानते भी नहीं थे, फिर उन्होंने मौसा जी नमस्ते किया। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, बेटा आप मैसेज मतलब मुझे मैसेज मत करना है। तो फिर उसने पूछा मौसी से क्यों कह रहे हो। हमने कहा आप ये बच्चों से क्या डिस्कस करें। हमने कहा ये चीज़ जानने के लिए आप बहुत छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओ आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाओ। तो ये मेरे से ना मिलने नहीं दिया था। इसलिए अब आप समझ गए होंगे, मैं घर बहुत कम जाती थी, जो पूजा हुआ राखी बांधने क्यों नहीं, आप जो भी देख रहा हो वो समझ गया होगा। बिल्कुल समझ गया होगा। और मैं मतलब बाहर वाले करें तो ठीक है, लेकिन अगर अपने ही ये सब करते ना तो बहुत ही निगलेक्टेड, बहुत बाहर तो बाहर रहता है, घर में ही बहुत होते हैं। घर में ही सबसे ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। हमको बाहर वाले से इतना मतलब घर से हमें सीखने को मिलता है कि हाँ कि आप मतलब ऐसे हो तो वैसा ना करो, ये ना खाओ, लड़की हो तो बाहर ना जाओ, देर से मत जाओ, ऐसा ना करो वैसा ना करो, लड़का है तो उसको ज्यादा मिलता है, लड़की है तो कम। सेट होती है दोनों के लिए। तो भाई मेरा तो यही सोसाइटी से भी यही कहना है कि भाई प्लीज़ जितने भी लोग हैं ना जो सिंगल पेरेंट को जज करते हैं, स्पेशली मदर्स को, अगेन स्पेशली मदर्स को, क्योंकि पेरेंट्स फादर्स इतने ज़्यादा जज नहीं होते। अरे उनके लिए तो सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। हाँ, और उनके साथ तो ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है आज बेबी मर गई तो कल तुरंत शादी कर लो, परेशान मत होइएगा। हाँ, आपके बच्चे के लिए माँ आ जाएगी, आप परेशान मत होना। अनसेड अपॉर्चुनिटी रहती है उनके लिए, लेकिन फीमेल के लिए ऐसा होता नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो प्लीज़ फीमेल्स को ऐसे जज मत करिए। बहुत कुछ होता है उनके दिमाग में चल रहा होता है, बहुत डिप्रेशन से, बहुत प्रेशर से जूझ रही है, प्यार की बहुत जरूरत होती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करिए और स्ट्रॉन्ग रहिए बस अपने आप में। से सारे सिंगल मदर्स के लिए स्ट्रॉन्ग रहिए, स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप शक्ल से जो है स्ट्रॉन्ग है, अंदर से सबके ना दखती है, आई नो दखती है, ठीक है, तो फेस से स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, वो कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ये कर लेंगी जैसे आपने किया है बहुत ही स्ट्रांगली। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। मुझे पूजा तो मुझे बहुत अच्छा लगता आपसे बात करना। तो हम लोग बहुत दिन से ये बाइक लेने की सोचे थे, फाइनली हुई आज हुई। बट आज मैंने दीदी से बात की। हालांकि हम लोग हमेशा ही डीप बातें शेयर करते हैं, बट आज दीदी ने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताए उनकी लाइफ की, ऐसी चीजें बताई उनकी लाइफ की, बारे में भी किसी दिन डिस्कस करेंगे, किसी दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए उनकी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन के। तो उस पर भी हम लोग कभी दोबारा सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पूजा जी और उन सभी लोगों से शेयर करिएगा जिनको ऐसी स्टोरीज की जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।